हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीखेंगे। हमने पिछले टर्म पे देखा था कि किसी अवयव का उपसारणिक और सेकंड क्या होता है। किसी अवयव की संगत पंक्ति और संगत स्तंभों को हटाने पर जो प्राप्त हमारा सारणिक या डिटरमिनेंट बचता है उसे हम उपसारणिक कहते हैं। और यदि उस उपसारणिक के आगे हम उसका चिन्ह भी लगा देते हैं तो वो उसका सेकंड कहलाता है। तो तृतीय कोटि के सारणिक को हम प्रसारित करने से पहले उसके चिन्ह को -1 की जगह पे हम सीधा समझ लेंगे कि उसका चिन्ह क्या होगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे, मतलब ये अल्टरनेट होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसे कहीं से भी देंगे तो ये अल्टरनेट ही आएंगे। अब तृतीय कोटि का किसी सारणी का मान हम उसके किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक प्रमेय होती है कि किसी तृतीय कोटि की किसी सारणी का मान उसकी किसी पंक्ति के अवयवों तथा उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों के योगफल के बराबर होता है। मतलब हमने जैसे ये पहली पंक्ति ली है A1 और A1 का सहखंड कैपिटल A1, B1 और B1 का सेकंड कैपिटल B1 और C1 तथा C1 का सेकंड कैपिटल C1, इनका गुणनफल लिया और इनको हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, इस सारणी का मान हो जाएगा A1 इंटू कैपिटल A1 प्लस B1 इंटू कैपिटल B1 प्लस C1 इंटू कैपिटल C1। ऐसे इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं A2 इंटू कैपिटल A2 प्लस B2 इंटू कैपिटल B2 प्लस C2 इंटू कैपिटल C2। और तीसरी पंक्ति के सापेक्ष A3 इंटू कैपिटल A3 प्लस B3 इंटू कैपिटल B3 प्लस C3 इंटू कैपिटल C3। ये तो पंक्तियां होगी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। ऐसे हम स्तंभों के सापेक्ष भी हम इसको प्रसारित कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं A1 इंटू कैपिटल A1 प्लस B1 इंटू कैपिटल B1 प्लस A1 इंटू कैपिटल A1 प्लस A2 इंटू कैपिटल A2 प्लस A3 इंटू कैपिटल A3। ये पहला स्तंभ हो गया। ऐसे ही दूसरे के लिए B1 इंटू कैपिटल B1 प्लस B2 इंटू कैपिटल B2 प्लस B3 इंटू कैपिटल B3। और ऐसे तीसरे स्तंभ के लिए C1 इंटू कैपिटल C1 प्लस C2 इंटू कैपिटल C2 प्लस C3 इंटू कैपिटल C3। इन सब के मान बराबर होंगे और जो भी मान आएंगे वो इस सारणी के मान के बराबर आएंगे। तो इसको हम जैसे इसका मान निकालना चाह रहे हैं तो इसका मान निकालेंगे हम। ये क्या हो जाएगा, टू कैपिटल A1 लिखेंगे हम A1 इंटू, ये प्लस साइन हो गया, और इसका सेकंड ये B2 C2 B3 C3 B2 C2 B3 C3 B1 इंटू, फिर इसका साइन माइनस हो गया तो इसका आगे माइनस लिख देंगे, और इसका सेकंड हो जाएगा A2 C2 A3 C3 प्लस C1 इंटू, ये साइन C है प्लस है तो ये जाएगा A2 B2 A3 B3। तो इसका मान निकालेंगे हम, ये जाएगा A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। इसका मान आ जाएगा। अगर हम इसको पहले स्तंभ के सापेक्ष में निकालेंगे, मतलब अगर इसको मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 प्लस A3 B1 C2 प्लस A2 B3 C1 माइनस A3 B2 C1। अगर हम इसको पहले या दूसरे स्तंभ के सापेक्ष निकालेंगे फिर भी इतना ही मान आएगा। जैसे हम दूसरे स्तंभ के सापेक्ष निकालते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 इंटू, इसका साइन रहेगा माइनस, ये वाले साइन माइनस B1 इंटू A2 C, ये हो जाएगा A2 C2 B1 और A3 C3 प्लस B2 इंटू, ये वाला साइन B2 का हो जाएगा A1 C1 और A3 C3 माइनस B3 इंटू, ये वाला साइन B3 का हो जाएगा और A2 C2। अगर हम इसका मान निकालेंगे तो जाएगा माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2, इसके प्रोडक्ट में से इसका प्रोडक्ट घटा दिया, प्लस B2 इंटू A1 C3 माइनस A3 C1 माइनस B3 इंटू A1 C2 माइनस A2 C1।
गुणा करेंगे तो क्या जाएगा ये माइनस A2B1C3 प्लस A3B1C2 प्लस A1B2C3 माइनस A3B2C1 माइनस ये जाएगा A1B3C2 माइनस का प्लस रहेगा A2B3C1। इन दोनों का अगर तुलना करेंगे हम, देखो A1B2C3 और A1B2C3 ये दोनों बराबर हो गए। फिर हो गया A1B3C2 A1B3C2 ये दोनों बराबर हो गए। A2B1C3 A2B1C3 ये दोनों बराबर हो गए। A3B1C2 A3B1C2 ये दोनों बराबर हो गए। A2B3C1 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 ये वाला हो गया। और A3B2C1 A3B2C1 सब बराबर हो गए, तो मान बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सारणी को किसी भी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के सापेक्ष प्रसारित कर सकते हैं। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं, हमने इनके मान निकाले। डेल्टा इक्वल टू 1 2 4 -130 और 410 ये पहला डिटरमिनेंट है, इसका मान निकालेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, इसके जो थर्ड कॉलम है, इस थर्ड कॉलम में 2 जीरो है हमारे पास। तो अगर हम इस थर्ड कॉलम के सापेक्ष इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। केवल हमको इसी के सापेक्ष इसको मान निकालना होगा। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें C3 के सापेक्ष प्रसारित करने पर। C3 के सापेक्ष प्रसारित करें तो डेल्टा इज इक्वल टू, देखो चिन्ह क्या था, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू इसका उपसारणिक -1 3 4 1, क्योंकि हमने ये छोड़ दिया ये दोनों बच गए। और -0 इंटू ये हो जाएगा 1 2 4 1 प्लस 0 इंटू ये हो जाएगा 1 2 -1 3। तो इन दोनों को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू -1 इंटू 1 -4 इंटू 3, अर्थात हो जाएगा 4 इंटू -1 -12, अर्थात 4 इंटू -13 इज इक्वल टू -52। इसका मान आ जाएगा। ऐसे ये दूसरा ट्रीटमेंट है, इसमें प्रत्येक रो या प्रति कॉलम में एक एक जीरो है, तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसको प्रसारित कर सकते हैं। तो देखो क्या देगा, हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसारित कर देते हैं। R1 के सापेक्ष लिखे हमने प्रसारित करने पर डेल्टा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 इंटू इसका उपसारणिक हो जाएगा 0 साइन बीटा माइनस साइन अल्फा और 0 प्लस साइन अल्फा इंटू इसका उपसारणिक हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0 प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू इसका उपसारणिक हो जाएगा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और ये जाएगा साइन बीटा है माइनस साइन बीटा। आप देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला वाला, तो 0 से गुणा करें तो 0 होगा, उसको करने की जरूरत हमको है नहीं। ये जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू 0 इंटू माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस माइनस का माइनस कॉस अल्फा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा और -0 इंटू कॉस अल्फा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा ये होना है, तो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, तो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा -0, तो वो साइन अल्फा साइन बीटा ही रहेगा, कॉस अल्फा से गुणा करेंगे तो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये दोनों बराबर है, कट गए इक्वल टू 0। तो इसके मान आ गए, इस तरह से हम इनका मान निकाल सकते हैं। तो ये होगा हमारे इसके आधार पर हमने थर्ड ऑर्डर के किसी भी डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।